हाय गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर स्टॉक। मेरा नाम है रिदान और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू स्टार्ट योर ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी। तो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपनी ऑप्शन ट्रेडिंग जर्नी को शुरू करें और किन किन बातों का आप ध्यान रखें ताकि आपकी जर्नी एक सही पाथ से शुरू हो और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम सीख पाएं। गाइस, इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि ऑप्शन कैसे वर्क करते हैं और डेल्टा थीटा गामा ये सब ग्रीक्स वगैरह मैं नहीं बताने वाला हूँ। इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस टाइम पे कौन सी स्ट्रेटजी या फिर किस तरीके से काम करना है, कब आपको ग्रीक्स यूज करने हैं, कब नहीं करने हैं। तो मुझे ऑलमोस्ट 30 ईयर हो गए हैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हुए। मैंने इक्विटी और डेरिवेटिव दोनों ही सेगमेंट में ट्रेड किया है। तो जो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, जो भी मैंने मार्केट से सीखा है, जो मैंने गलतियां की हैं और जो मैंने देखा है लोग गलतियां करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सीखने में, जल्दबाजी करते हैं, वो सारी ही चीजें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होगा, ये कोई भी ट्रेडिंग एडवाइस नहीं होगी। तो गाइज, अगर आप बिगनर हैं और आप अगर ऑप्शन में ट्रेड करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज का ही इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप बिगनर हैं तो। और उसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ बटरफ्लाई या फिर आयरन बटरफ्लाई में ही ट्रेड करना चाहिए, कम से कम 6 मंथ तक। ऐसा मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो बटरफ्लाई होती है या फिर जो आयरन बटरफ्लाई होती है उसके अंदर मूवमेंट इतनी जल्दी नहीं आती है और वो धीरे धीरे वर्क करती हैं, टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो इससे क्या होगा गाइस, आपको थोड़ा मार्केट को समझने का टाइम मिलेगा। एक तो आपकी जो पोजीशन होगी वो लाइव मार्केट में होगी, दूसरा आप लाइव मार्केट से सीख रहे होंगे, ना कि आप कोई पेपर ट्रेडिंग कर रहे होंगे जिसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर आप 1 या 2 बटरफ्लाई बना लेंगे, आयरन या सिंपल बटरफ्लाई, तो उससे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी मार्केट के अंदर रहेगी और आप ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे। और ऑब्वियस है कि अगर आपका जो अंदाजा है वो सही रहता है, जो भी आपकी एनालिसिस है वो सही रहती है, तो आपको उसमें पैसा भी आएगा। और अगर आप ये समझते हैं कि आयरन बटरफ्लाई या फिर बटरफ्लाई में पैसा नहीं आता तो ऐसी कोई बात नहीं है। जितना पैसा आप इनमें कमा सकते हैं, आई थिंक ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिसमें इससे ज्यादा पैसा आप कमा सके, क्योंकि मेरी ये पर्सनल बेस्ट स्ट्रेटेजीज हैं अब तक की। अब बात करते हैं कि जब आपको 6 मंथ हो जाते हैं बटरफ्लाई में और आयरन बटरफ्लाई में और आपको लगता है कि अब आपको अपने रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये सारा ही गेम है जल्दी से जल्दी पैसा कमाने का या फिर कम रिस्क में ज्यादा पैसा कमाने का या फिर कम टाइम में ज्यादा पैसा कमाने का। ये सारी ही चीजें ट्रेडर्स के दिमाग में चलती रहती हैं। तो मान लेते हैं कि आपने आयरन बटरफ्लाई या बटरफ्लाई में ट्रेड किया 6 मंथ। अब आप थोड़ा सा अपने रिटर्न को बढ़ाना चाहते हैं। अब आपको बुल एंड बियर में काम करना चाहिए। बुल एंड बियर एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो कि डायरेक्शन वाइज होती है। तो इसके अंदर क्या होगा, आप जो भी डायरेक्शन चूज करेंगे उस हिसाब से आपको उसमें प्रॉफिट या लॉसेस लगेंगे। ये भी स्ट्रेटेजी काफी सही रहती है। क्यों सही रहती है? क्योंकि इसके अंदर भी जो मूवमेंट होती है, मान लेते हैं इसका जो अंडरलाइन होता है उसकी जो मूवमेंट होती है और जो बुल एंड बियर की जो मूवमेंट होती है उसमें काफी फर्क रहता है। यानी कि अगर वो तेजी से बढ़ेगा तो बुल एंड बियर शायद इतनी तेजी से ना बढ़े, और वैसे ही जब शेयर का प्राइस आपके अगेंस्ट जाएगा तभी बुल एंड बियर में आपको इतना लॉस नहीं लगेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, आपको समझने का, सोचने का टाइम मिलेगा। अगर वहीं पर ही अगर आप सिंगल स्ट्राइक ले लें तो वो बहुत ही तेजी से मूव करेगी, बहुत तेजी से बढ़ेगी, तो आपको इतना सोचने या समझने का टाइम नहीं मिलेगा। और अगर आप बिगिनर हैं और आप सीख रहे हैं तो आपको सोचना समझना है सबसे पहले, ना कि आपको ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने पे ध्यान देना। आपको ज्यादा से ज्यादा ये ट्राई करना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सीख जाऊं बाजार से, ताकि क्योंकि आप फिर लॉन्ग टर्म के लिए, आपको ऐसा तो है नहीं कि आप कोई 1-2 साल के लिए ट्रेड कर रहे हैं, फिर तो ये आपकी जर्नी हो जाएगी, फिर ये आपके साथ लाइफ टाइम तक रहना है। तो सबसे पहले आप सीख ही क्यों ना लें। तो जब आप मान लेते हैं कि अब अगर आप 6 मंथ आपने बुल एंड बियर में भी किया, अब उसके बाद ही जब आपको पूरा 1 साल हो जाएगा और आपने आयरन बटरफ्लाई वगैरह बटरफ्लाई कर ली और अब आपने बुल एंड बियर में भी ट्रेड किया, अब उसके बाद ही आप सिंगल स्ट्राइक में काम करें, उससे पहले ना करें। जो मैंने देखा है, लोग ना फर्स्ट जैसे ही सिंगल स्ट्राइक में काम करने लग जाते हैं। कभी कभी उनको पैसे आ जाते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि कैसे पैसे आए हैं उनको, पर वो कभी कभी पैसे आ जाते हैं। फिर जब उनको लॉस लगने शुरू होते हैं तो फिर वो डिमोरलाइज हो जाते हैं और मार्केट को छोड़ ही देते हैं, और वो यही समझने लग जाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसके अंदर कुछ नहीं होता, ये सिर्फ सट्टा है। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी चीजें ही टाइम मांगती हैं, इनको समझना पड़ता है कि ऑप्शन किस तरीके से बिहेव करता है, और लोगों के पास इतना टाइम नहीं है। लोगों को हर चीज चाहिए बहुत ही जल्दी। सारे बाकी अपनी पूरी लाइफ में जितने भी काम करेंगे ना उसमें बहुत टाइम देंगे। पहले कॉलेजेस जाएंगे, फिर डिग्रीज करेंगे, फिर एक्सपीरियंस गेन करेंगे, फिर जाके जॉब वगैरह करेंगे या जो भी बिजनेस करेंगे। स्टॉक मार्केटिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम है, इनको जो भी लोगों को चाहिए बहुत ही फास्ट, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। विदाउट एक्सपीरियंस आप कैसे पैसा कमा सकते हैं स्टॉक मार्केट में, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता।
तो अब बात करते हैं कि जब आपको पूरे 1 साल हो गया तो उसके बाद जब आपने सिंगल स्ट्राइक में ट्रेड करना शुरू किया तो उसमें भी आप बाय करें, पहले बाय करें ऑलमोस्ट 3 मंथ तक आप सिंगल स्ट्राइक में बाय करके ही काम करें, सेलिंग में भी ना जाएं, क्योंकि सेलिंग का गेम थोड़ा सा और ज्यादा रिस्की हो जाता है, क्योंकि उसमें जो लॉसेस होते हैं वो बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो उसको अभी छोड़ दीजिए। तो मान लो अब आपको 1.5 साल हो गया ट्रेडिंग करते हुए, अब आप जाकर सिंगल स्ट्राइक में सेल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप रेशो में भी काम कर सकते हैं। तो ये दोनों स्ट्रेटेजीज ही आपको कम से कम 1.5-2 साल के बाद ही शुरू करनी चाहिए, उससे पहले शुरू नहीं करनी चाहिए। इनके अंदर बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है और ये इतनी जल्दी समझ में भी नहीं आती हैं। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि ये दो स्ट्रेटेजी आप 1-2 साल के 1.5 या 2 साल के बाद ही ट्राई करें। तो गाइस, जो भी मैंने आपको बताया कि पहले 6 मंथ आप बटरफ्लाई में ट्रेड कीजिए, फिर 6 मंथ आप बुल एंड बियर में ट्रेड कीजिए, फिर आप 6 मंथ सिंगल स्ट्राइक में ट्रेड कीजिए और फिर उसके बाद ही आप रेशो में या सिंगल स्ट्राइक को सेल में ट्रेड कीजिए, सेल कीजिए। तो गाइस, ये जो मैंने आपको ऑप्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, अब इसमें से ये जो 4 पार्ट है, अब इसमें से आप कोई भी पार्ट चूज कर सकते हैं अपनी मर्जी से, पर ये पैटर्न ऐसा ही रहना चाहिए कि पहले मैं फर्स्ट स्टेप करूं, सेकंड स्टेप करूं, थर्ड स्टेप करूं, फोर्थ स्टेप करूं। आपको चाहे फोर्थ स्टेप करना हो, पर आपको पहले फर्स्ट स्टेप से जाना है। और ये भी हो सकता है कि क्या पता आप फर्स्ट स्टेप पे ही रुक जाएं और आपको लगे कि भाई फर्स्ट स्टेप में मुझे पैसे आ रहे हैं और शायद यहीं पर ही मेरी साइकोलॉजी मैच कर रही है। अब साइकोलॉजी की बात करें तो गाइस, के ये भी बात करना, ये भी ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि किस स्ट्रेटजी से आपकी साइकोलॉजी मैच कर रही है। यानी कि अगर आप थोड़ा सा स्लो सोचते हैं या फिर आप थोड़ी ज्यादा रिसर्च करके और तब जाके पैसा लगाना चाहते हैं मार्केट में, तो आप फिर बटरफ्लाई में काम कीजिए, क्योंकि वहां पर आपकी रिसर्च ज्यादा काम करेगी, क्योंकि आपको ये डिसाइड करना होगा कि पूरे मंथ में मार्केट किस तरीके से मूव करेगी। वहीं पर अगर आप सिंगल स्ट्राइक की बात करेंगे तो वहां पर क्या होगा, आपको बस थोड़े टाइम के लिए ये डिसाइड करना होगा कि मार्केट जल्दी से जल्दी मूव करे और मुझे उसके अंदर पैसा है। तो ये दोनों ही में रिसर्च डिफरेंट होती है और साइकोलॉजी भी डिफरेंट होती है। सिंगल स्ट्राइक में या रेशो में आपको जल्दी जल्दी सोचना पड़ेगा, और वहीं बटरफ्लाई में या फिर आप बुल एंड बियर की भी बात करूं तो उसमें आपको शायद थोड़ा सा कम सोचे, थोड़ा कम इतना ध्यान ना दे, वहां पर आपकी गलतियां छुप सकती हैं। अगर आप कोई भी गलतियां करते हैं वो बटरफ्लाई में की ट्रेडिंग में छुप सकती हैं, पर वही गलतियां अगर आप सिंगल स्ट्राइक में या फिर रेशो में कर दें तो वो छुपती नहीं है, वो बड़े बड़े लॉसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आप पहले बटरफ्लाई में काम करें, फिर आप बुल एंड बियर में काम करें, फिर सिंगल स्ट्राइक में जाएं और फिर इन द एंड आप सिंगल स्ट्राइक को सेल करें या फिर आप रेशो में ट्रेड करें। तो गाइज, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, और सच मानिए मैं ऐसा बिलीव करता हूं कि अगर आप इन चीजों को फॉलो करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। तो होप करता हूं गाइज ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपका कोई दोस्त जो ट्रेडर है तो उसके साथ भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।